एक गरीब दर्जी का बेटा जिसे सबने नीच समझा, लेकिन उसकी सच्चाई ने एक शहजादी का तकब्बुर तोड़ दिया। बहुत पुराने वक्तों की बात है, जब शहर और गांव के दरमियान एक लंबा पत्थरीला रास्ता था। इस रास्ते के किनारे एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सब्जपुर था। इस गांव में रहता था एक लड़का जिसका नाम था जाहिद। जाहिद की उम्र 18 बरस थी। उसके चेहरे पर सादगी थी, हाथों में मेहनत के निशान थे और दिल में अल्लाह का खौफ। जाहिद के अब्बा, जो साल भर पहले इस दुनिया से रुखसत हो गए थे, एक दर्जी थे। उन्होंने मरते वक्त जाहिद का हाथ थामा और कहा था, बेटा, हाथ का हुनर कभी जाया नहीं होता, बस नीयत साफ रखना। जाहिद की एक बूढ़ी माँ थी जिसका नाम बीबी रहमत था। वह जाहिद को कहती, बेटा, रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है, अपना काम ईमानदारी से करो, वह कभी मेहनत को जाया नहीं करता। जाहिद ने अपने अब्बा की सुई और धागा संभाल लिया था और गांव में कपड़े सीता था, लेकिन गांव छोटा था और काम कम था। मां की दवाई के लिए पैसे चाहिए थे। एक रात जब बीबी रहमत को तेज बुखार चढ़ा तो जाहिद ने घुटने टेक कर दुआ मांगी, या रब, तू ही मेरा सहारा है, मुझे रास्ता दिखा। इसी रात उसने फैसला किया कि वह पास के बड़े शहर नूराबाद जाएगा और वहां मेहनत करेगा। सुबह हुई तो जाहिद ने अपनी पोटली बांधी, मां के कदमों में सर रखा और रो पड़ा। बीबी रहमत ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, जा बेटा, अल्लाह के नाम से जा, जहां भी जाए अपना दीन अपने साथ रखना। जाहिद ने मां की दुआ को दिल में बसाया और पत्थरीले रास्ते पर चल पड़ा। नूराबाद एक बड़ा और रौनकदार शहर था। शहर के वसत में एक शानदार महल था जिसके मीनार दूर से चमकते थे। यह महल था बादशाह नासिर उद्दीन का, जो नूराबाद का मुंसिफ और साहिब ए दिल हाकिम था। बादशाह नासिर उद्दीन की एक बेटी थी जिसका नाम था शहजादी जरीन। जरीन की उम्र 17 बरस थी। वह हसीन थी, ज़हीन थी, लेकिन उसके दिल में एक खामोश तकब्बुर रहता था। वह समझती थी कि महल की शहजादी है, उससे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं। उसकी मां मलिका सुरैया नर्म दिल और पारसा औरत थी, लेकिन जरीन उनकी नसीहतों को हंसी में उड़ा देती। जरीन के पास ढेरों लिबास थे, सोने के जेवर थे और खादिमाएं थीं जो रात दिन उसकी खिदमत में रहती। जब भी वह बाजार जाती, उसका रौब ऐसा होता कि दुकानदार लरज जाते। वह किसी की चीज पसंद करती तो बिना कीमत पूछे ले लेती और नापसंद आती तो बुरा भला कह देती। इधर जाहिद जब नूराबाद पहुंचा तो उसे कुछ भी मालूम न था कि यहाँ कैसे गुजारा होगा। उसकी जेब में सिर्फ चंद सिक्के थे। उसे काम की जरूरत थी, कोई भी काम। बाजार में एक बूढ़े दर्जी की दुकान थी जिसका नाम उस्ताद जलील था। उस्ताद की आंखें कमजोर हो गई थीं, लेकिन उनका हुनर मशहूर था। जाहिद ने उनके पास काम मांगा। उस्ताद ने उसे गौर से देखा और कहा, लड़के, पहले कपड़ा सियो, फिर बात करते हैं। जाहिद ने इतनी सफाई और महारत से कपड़ा सिया कि उस्ताद जलील की आंखें हैरत से खुल गईं। उन्होंने फौरन जाहिद को काम पर रख लिया। जाहिद ने मेहनत से काम शुरू किया। वह सुबह सवेरे दुकान खोलता, सारा दिन काम करता और रात को मस्जिद में शुक्राने की नमाज पढ़ता। थोड़े ही दिनों में बाजार में उसकी महारत की धूम मच गई। लोग कहते, उसके हाथ में जादू है। एक दिन बाजार में बड़ी रौनक लगी। शहजादी जरीन अपनी खादिमाओं के साथ बाजार में आई थी। वह मुख्तलिफ दुकानों को देखती जाती और कभी पसंद करती, कभी मुंह बनाती। जब वह उस्ताद जलील की दुकान के पास आई तो उसने दुकान में लगे कुछ कपड़े देखे और तारीफ की, लेकिन फिर नजर पड़ी जाहिद पर, जो सर झुकाए
काम में मसरूफ था। जरीन ने तकब्बुर से पूछा, ये कपड़े किसने सिए हैं? उस्ताद जलील ने कहा, शहजादी, इस लड़के जाहिद ने। जरीन ने जाहिद को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हंसी और बोली, एक गांव के गरीब लड़के ने? मुझे नहीं लगता ये कपड़े काम के होंगे। जाहिद ने नजरें उठाईं, जरीन से आंखें मिली और फिर नजरें झुका ली। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जरीन वहां से गई तो उसे न जाने क्यों वह नजरें याद रह गईं। उन आंखों में जिल्लत नहीं थी, शिकायत नहीं थी, बस एक अजीब सा सुकून था जो उसने पहले किसी की आंखों में नहीं देखा था। उस रात महल में जरीन को चैन न आया। उसे समझ नहीं आया कि यह बेचैनी कैसी है। कुछ दिन बाद शहर में एक बड़े मेले का ऐलान हुआ। उस्ताद जलील ने जाहिद को कहा, बेटा, इस मेले में हमारी दुकान का सामान ले जाओ, जितना बिकेगा उसमें तुम्हारा हिस्सा होगा। जाहिद ने दिल लगाकर तैयारी की। रात भर जागकर कुछ खूबसूरत कपड़े तैयार किए, उन पर बारीक कारीगरी की और सुबह मेले में पहुंच गया। जाहिद ने एक जगह अपना सामान लगाया और ग्राहकों का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जरीन भी मेले में आई। इस बार उसका लिबास और भी शानदार था और आगे पीछे खादिमाएं चल रही थीं। जब वह जाहिद के पास से गुजरी तो उसकी नजर जाहिद के कपड़ों पर पड़ी। वह वाकई बहुत खूबसूरत थे, लेकिन जरीन ने तकब्बुर में कहा, यह देखो, एक गांव के लड़के की दुकान लगी है, जैसे यह कोई फनकार हो। वहां खड़े लोग हंसने लगे। जाहिद का चेहरा सुर्ख हो गया, लेकिन उसने जबान नहीं खोली। फिर उसने सर उठाकर जरीन को देखा और नरमी से बोला, शहजादी, ये कपड़े मेरे हाथ की मेहनत है। जो पसंद हो खरीदें, जो न पसंद हो छोड़ दें, लेकिन किसी की मेहनत को छोटा कहना ठीक नहीं होता। शहजादी को इतनी जुर्रत की तवक्को न थी। उसके चेहरे पर गुस्सा आया और उसने खादिमा से कहा, इस लड़के की इस गुस्ताखी की शिकायत अब्बाजान से करेंगे। शाम को दरबार में जरीन ने बाप से शिकायत की कि बाजार के एक लड़के ने उसे जवाब दिया। बादशाह नासिरुद्दीन ने पूरी बात सुनी और फिर खामोश हो गए। मलिका सुरैया ने पास बैठकर कहा, अगर इस लड़के ने अदब से बात की थी तो फिर गुस्ताखी कहां से आई? जरीन ने मुंह फेर लिया। अगले दिन सुबह महल के 2 सिपाही आए और जाहिद को हुक्म दिया कि बादशाह ने बुलाया है। जाहिद के कदम लड़खड़ाए, लेकिन दिल में अल्लाह का नाम लिया और चल पड़ा। दरबार में बादशाह तख्त पर बैठे थे और जरीन पास खड़ी थी। जाहिद ने अदब से सलाम किया। बादशाह ने पूछा, लड़के, क्या तुमने शहजादी को जवाब दिया? जहां पनाह, मैंने गुस्ताखी नहीं की। मैंने सिर्फ इतना कहा कि किसी की मेहनत को छोटा कहना ठीक नहीं। अगर ये गलत है तो मैं माफी मांगता हूं। बादशाह नासिर उद्दीन की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उन्होंने जरीन की तरफ देखा और कहा, बेटी, इस लड़के ने गलत नहीं कहा। जरीन शर्म से पानी पानी हो गई। बादशाह ने जाहिद से कहा, जाओ और अपना काम करते रहो। जाहिद वापस आया तो उसने शुक्र के 2 नफल पढ़े, लेकिन अब शहर में एक नई मुसीबत सर उठाने लगी थी। बाजार का एक मशहूर कपड़े का ताजिर मियां अफजल था, जो खुद को सबसे बड़ा दर्जी समझता था। जब से जाहिद का काम मशहूर हुआ था, मियां अफजल की आंखों में हसद की आग जलने लगी थी। उसने सोचा कि इस लड़के को किसी न किसी तरह बर्बाद करना होगा। एक रोज मियां अफजल ने जानबूझकर अपनी दुकान से कुछ कीमती कपड़ा गायब किया और फिर बाजार में शोर मचा दिया कि जाहिद ने उसकी दुकान से चोरी की है। लोग जमा हो गए, बातें होने लगी। कोई कहता, सुना तो था गांव से आया है। कोई कहता, छोटे गांव वालों का क्या भरोसा। उसने हाथ ऊपर उठाए और कहा, मियां अफजल, अल्लाह के सामने झूठ मत बोलो, मैंने कुछ नहीं लिया। मियां अफजल ने तेज आवाज में कहा,
मेरी दुकान से कपड़ा गया है और यही मुल्जिम है। बात दरबार तक पहुंच गई। बादशाह ने दोनों को बुलाया। बादशाह ने जाहिद से पूछा, सच बताओ, क्या तुमने चोरी की? जाहिद ने कहा, जहां पनाह, मैंने नहीं की। इधर जरीन यह सब देख रही थी। उसके दिल में कुछ खटक रहा था। वह जानती थी कि मियां अफजल बेईमान है। वह बाजार में उसकी हरकतें देख चुकी थी। उसने मल्लिका सुरैया से कहा, अम्मी जान, मुझे यकीन है जाहिद ने कुछ नहीं किया। मल्लिका ने कहा, बेटी, अगर यकीन है तो बादशाह को बताओ। जरीन पहली बार अपने तकब्बुर को तोड़कर दरबार में आई। उसने बाप को बताया कि उसने कई बार मियां अफजल को बाजार में बेईमानी करते देखा है। बादशाह ने मियां अफजल की दुकान की तलाशी का हुक्म दिया। सिपाही गए और वापस आए। उनके हाथ में वही कीमती कपड़ा था जो मियां अफजल ने खुद छुपाया था। मियां अफजल शर्मिंदगी से सर झुकाकर खड़ा था। बादशाह ने कहा, तुमने एक बेगुनाह पर झूठा इल्जाम लगाया। तुम्हें बाजार में दुकान रखने की इजाजत नहीं। और जाहिद, तुमने सच पर कायम रहे। तुम्हारी यह हिम्मत काबिल ए तारीफ है। जाहिद ने आंखें बंद की और दिल में कहा, सच को देर लगती है मगर आता जरूर है। जरीन ने पहली बार महसूस किया कि उसने एक अच्छा काम किया है। उसके दिल में एक ऐसी खुशी थी जो उसने जेवरात और लिबास में कभी नहीं पाई थी। इस वाकये के बाद जरीन बदलने लगी। कुछ हफ्ते बाद शहर पर एक बड़ी आफत आई। शहर के बाहर पहाड़ी इलाके में एक चट्टान का तौदा गिरा और कई घर मिट्टी में दब गए। करीब 30 खानदान बेघर हो गए। उनमें बूढ़े भी थे, बच्चे भी और बीमार लोग भी। शहर में अफरा तफरी फैल गई। लोग मदद के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे। जाहिद ने जब यह खबर सुनी तो फौरन उस्ताद की दुकान बंद की और मुतासिरा लोगों की तरफ भागा। उसने मिट्टी में हाथ डाले, पत्थर हटाए, लोगों को निकाला। जब तक मदद नहीं आई वह अकेला काम करता रहा। इसी वक्त महल में जरीन को खबर मिली। उसका दिल किया कि वह भी जाए और मदद करे। उसने मल्लिका से इजाजत मांगी। मल्लिका ने कहा, जा बेटी, यही असल खिदमत है। जरीन ने सादा कपड़े पहने, अपने कमरे से कपड़े और कंबल उठाए और खादिमा के साथ वहां पहुंच गई। जब जाहिद ने जरीन को आते देखा तो हैरान रह गया। वह शहजादी जिसने उसे बाजार में सबके सामने छोटा कहा था, आज मिट्टी में बैठी एक बूढ़ी औरत को कंबल ओढ़ा रही थी। जरीन की आंखों में आंसू थे और हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह रुकी नहीं। दोनों ने मिलकर घंटों काम किया। कहीं फर्क नहीं था कि कौन शहजादी है और कौन गरीब दर्जी का बेटा। जब रात हुई तो एक छोटी बच्ची ने जाहिद से पूछा, भाई, आप थके नहीं? जाहिद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब काम अल्लाह के लिए हो तो थकावट नहीं लगती। उस रात वापस आते हुए जरीन और जाहिद पहली बार सही मायनों में बात कर पाए। जरीन ने कहा, जाहिद, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मैं माफी मांगती हूं। जाहिद ने कहा, शहजादी, मैं आपको पहले ही माफ कर चुका था। अगले दिन बादशाह नासिर उद्दीन खुद मुतासिरा लोगों से मिलने आए तो उन्होंने उसे करीब बुलाया और कहा, बेटा, ऐसे लोग इस शहर की जरूरत है। जाहिद ने सर झुका लिया और कहा, जहां पनाह, यह सिर्फ मेरा फर्ज था। शहर में अब जाहिद का नाम इज्जत से लिया जाता था। लोग कहते, देखो